The 26/11 Mumbai terror attacks shook the collective conscience of the world's largest democracy. It resulted in 166 innocents being killed, and it included 26 foreign nationalities. Regretfully, justice still continues to elude the victims of the Mumbai terror attack. भारत के दबदबे से दुश्मन चीन हैरान, रास्ते में रोड़े अटकाने की कर रहा था साजिश। मोदी ने लिया भयानक एक्शन, जिनपिंग बेहाल। दोस्तों, चीन को अपनी ताकत का बड़ा गुरूर है और वो इस कंफ्यूजन में रहता है कि वो छोटे मोटे देशों की तरह भारत को ट्रीट करेगा और भारत चुपचाप उसकी हरकतों को सहन कर लेगा। लेकिन दोस्तों, शायद वो ये भूल चुका है कि भारत अब नजरें झुकाकर नहीं, नजरें मिलाकर बात करता है। भारत अपना हक मांगता नहीं, छीन लेता है। और तो और, भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी का दखल कतई बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ तक कि दोस्त रूस के लिए भी भारत के मामले में सीमाएं हैं। जबकि कभी वो वक्त था जब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के मामले में भारत रूस के पक्ष का ख्याल रखता था। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत हर मामले में रूस को इतना महत्व क्यों देता था। तो दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ उस वक्त दुनिया दो खेमे में बटी थी। एक पक्ष अमेरिका और दूसरा पक्ष रूस के साथ था। हालांकि कहने को तो भारत गुटनिरपेक्ष नीति अपना रहा था, लेकिन भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर था और इसीलिए वो रूस के खिलाफ कभी नहीं जाता था। दोस्तों, अगर रक्षा संबंधों की बात करें तो रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है और रूस भारत की दोस्ती का दमखम आज भी दुनिया देख रही है। लेकिन चीन के साथ सीमा विवाद के मामले में जिस तरह से रूस ने न्यूट्रल रुख अपनाया, उसके बाद भारत ने भी अपनी जरूरतों के हिसाब से अमेरिका सहित दूसरे देशों से रक्षा संबंध बना लिए। इजराइल के साथ भी पीएम मोदी की दोस्ती का जलवा दुनिया देख रही है। सवाल उठता है कि चीन के मामले में रूस ने भारत का साथ क्यों नहीं दिया। क्या भारत रूस की दोस्ती में खटास पैदा हो गई है? क्या चीन की तरफ रूस का झुकाव ज्यादा है? तो दोस्तों, अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि पिछले एक साल से रूस को यूक्रेन संकट में अगर किसी ने आर्थिक बदहाली से बचाकर रखा है तो वो चीन और भारत हैं। मुक्तदर खान ने बीबीसी से कहा, यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर जिस तरह से कड़े प्रतिबंध लगाए थे उससे पार पाना आसान नहीं था, लेकिन चीन और भारत ने रूस से ऊर्जा आयात खूब बढ़ाया और इससे रूस को बहुत राहत मिली। लेकिन रूस की लड़ाई यूक्रेन से इस साल भी जारी रहती है तो रूस आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होगा। उसे अब हथियारों की जरूरत है। अमेरिका और पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से उबरने के लिए और युद्ध को जीतने के लिए रूस को ज्यादा से ज्यादा सहयोगियों की जरूरत है और इसी वक्त का फायदा चीन उठा रहा है। लेकिन रूस भारत जैसा भरोसेमंद साथी कभी छोड़ नहीं सकता। इसके अलावा वो ये भी जानता है कि चीन जैसे देश का ज्यादा देर तक भरोसा नहीं किया जा सकता है और अगर भारत अमेरिका के पाले में जाता है तो उसकी इकोनॉमी डूब जाएगी, क्योंकि रूस से सबसे ज्यादा रक्षा आयात भारत करता है, जबकि चीन अपने ज्यादातर हथियार खुद बनाता है। वहीं भारत तमाम दूसरी जरूरत की चीजें रूस से आयात करता है और इसके साथ ही अमेरिका और पश्चिम के एड़ी चोटी की ताकत लगाने के बाद भी भारत ने पश्चिम का रुख नहीं किया। भारत चीन सीमा मामले में हालात ये है कि वो अभी खुद ही उलझा हुआ है, इसीलिए कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन चीन को ऐसा गुमान हो आया है कि अब वो कदम कदम पर भारत की खिलाफत करेगा, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन भारत उसकी एक एक हरकत का करारा जवाब दे रहा है, जिसके बाद चीन की हालत पतली हो गई है। जिनपिंग को नानी याद आ रही है, बीजिंग में बवंडर मचा है। सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है कि ड्रैगन को मांगे पानी नहीं मिल रहा है, सारी हेकड़ी निकल गई है, जिनपिंग बगले झांक रहे हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आगे देखिए। आतंकियों के समर्थन पर उतर आया था बीजिंग, सुरक्षा परिषद में भारत ने जमकर लगाई लताड़। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन को खरी खरी सुनाई है। भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई है। पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों पर प्रतिबंध रोकने के लिए वीटो के इस्तेमाल को लेकर चीन पर निशाना साधा है। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, वैश्विक स्तर पर स्वीकृत आतंकियों पर सबूतों के आधार पर प्रतिबंध की मांग की जाती है, लेकिन बिना कोई कारण बताए उनके ऊपर प्रतिबंधों के प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए परिषद की प्रतिबद्धता से इस कारण दोहरे
चिड़चिड़ेपन की बू आती है। उन्होंने आतंकवाद पर सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति की पारदर्शिता पर भी चिंता जताई। एक मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा, हालांकि हमें इस बारे में पता चलता है कि समिति ने किन आतंकियों को प्रतिबंधित किया, लेकिन लिस्टिंग रिक्वेस्ट को अस्वीकार करने के निर्णयों को सार्वजनिक नहीं किया जाता। पाकिस्तानी आतंकियों पर लगने वाले प्रतिबंधों को चीन हमेशा वीटो के जरिए ब्लॉक कर देता है। भारत ने इस पर भी सवाल उठाया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की सूची में जब भी पाकिस्तानी आतंकियों को डालने का मुद्दा आता है, तब चीन बार बार अड़ंगा लगाता है। हाल ही में चीन का आतंकियों के प्रति प्यार देखने को मिला था। सबसे हालिया कार्रवाई पिछले साल 2009 में मुंबई पर 26/11 के हमले के आतंकी को बचाना था। तब लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी के रूप में नामित करने से चीन ने रोका था। इससे पहले भी भारत पर हमला करने वाले आतंकियों को चीन बचाता रहा है। भारत की ओर से पारदर्शिता का आह्वान किया गया है। उन्होंने कमेटियों को अपने अनूठे तरीके से काम करने की आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर भी वकालत की। उन्होंने कहा, आज एक ऐसी सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है जो समकालीन वास्तविकताओं, बहुध्रुवीय दुनिया की भौगोलिक विविधताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करे, जिसमें विकासशील देशों, लैटिन अमेरिका जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और एशिया के विशाल बहुमत की आवाजें शामिल हों। उन्होंने आगे कहा कि सुधारों के लिए हम अब अंतर सरकारी वार्ता के पर्दे के पीछे नहीं छिप सकते, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है। दोस्तों, भारत चीन के खिलाफ लगातार आक्रामक है। अभी हाल में ही सीमा में चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने बड़ा कदम उठाया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत के किस कदम से चीन तिलमिलाया है। चारों तरफ चीन की साजिशों को कैसे रौंद रहा है भारत। तो दोस्तों, भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा से करीब 10,000 सैनिकों को हटाकर उन्हें एलएसी के पास तैनात कर दिया है। हालांकि अब तक भारतीय सेना या सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चीन की हड़बड़ाहट इसकी पुष्टि करती है। चीन ने कहा है कि एलएसी पर ज्यादा भारतीय सैनिकों की तैनाती दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए सही नहीं है। वहीं चीन के पिछलग्गू मालदीव के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके बाद से चीन बिलबिला रहा है। सवाल उठता है कि मालदीव के खिलाफ भारत ने क्या एक्शन लिया है? क्यों चीनी चमचे मोइज्जू के साथ जिनपिंग हैरान परेशान हैं? तो दोस्तों, मालदीव की चीन से बढ़ी नजदीकी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू से भारत का तनाव बढ़ने के बाद भारतीय नौसेना ने अपने एक बड़े कदम से तहलका मचा दिया है। भारत ने मालदीव के पास अपना एक नया नौसैनिक अड्डा बना दिया है, जहां से सभी तरह के समुद्री ऑपरेशन व युद्ध को अंजाम दिया जा सकता है। मालदीव और चीन यहां से भारत के जद में आ गए हैं। भारत के इस कदम से माले से लेकर बीजिंग तक खलबली मच गई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मालदीव और चीन में बढ़ती घनिष्ठता का जवाब देने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। भारत ने मालदीव और चीन को जवाब देने के लिए अपने लक्षद्वीप के द्वीप समूह पर आईएनएस जटायु की तैनाती कर दी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप पर यह नया नेवल बेस वर्षों से निर्माणाधीन था, अब इसे पूरा कर लिया गया है। ये नौसैनिक अड्डा भारत के पश्चिमी तट पर सबसे दूर का बेस है। हालांकि दशकों से द्वीप पर नौसेना की छोटी टुकड़ी की उपस्थिति रही है, मगर भारत ने अब ऐसे वक्त में इसका उद्घाटन किया है जब मालदीव ने भारत पर अपने लगभग 80 सैनिकों को वापस बुलाने के लिए दबाव डाला है। ये सैनिक भारत ने दक्षिणी पड़ोसी राष्ट्र मालदीव को दिए गए 3 विमानों पर तकनीकी और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए तैनात किए थे। तो दोस्तों, चीन को जवाब देने की भारत की नीति पर क्या है आपके विचार? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।